नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है एसपीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे एसपीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 137 यानी सेट नंबर 137। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गोवा राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों, गोवा राज्य की राजधानी पणजी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, गरबा किस राज्य की नृत्य शैली है? दोस्तों, गरबा गुजरात राज्य की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, GATT यानी गेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, गेट का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, शिवाजी की ताजपोशी कहाँ की गई थी? दोस्तों, शिवाजी की ताजपोशी रायगढ़ में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार हमला किया था? दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार हमला किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? दोस्तों, सापेक्ष घनत्व की इकाई है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा? दोस्तों, भारत 1945 को संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पारित किया गया था? दोस्तों, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर वार्षिक सत्र में पारित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, बंगाल में पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, बंगाल में पाल राजवंश का संस्थापक था गोपाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, इजराइल की मुद्रा क्या है?
दोस्तों इजराइल की मुद्रा है शेकेल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने पर लगभग कितना होगा? दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने पर लगभग 373 केल्विन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, जिस दर से बैंक आरबीआई को ऋण देता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों जिस दर से बैंक आरबीआई को ऋण देता है वह रिवर्स रेपो दर कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, चेराव बांस नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों चेराव बांस नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का कार्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सतपुड़ा एवं विंध्य के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों सतपुड़ा एवं विंध्य के बीच बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? दोस्तों भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल यंत्र से मापी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों रंगास्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 78A, जिसके तहत राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, भारतीय वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? दोस्तों भारतीय वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, पीतल किसका मिश्र धातु है? दोस्तों पीतल तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग होता है? दोस्तों विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, अनकस्टम्ड अर्थ पुस्तक को किसने लिखा है? दोस्तों अनकस्टम्ड अर्थ पुस्तक को
झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों, अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, तीन प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, तीन प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, डबोलिम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों, डबोलिम हवाई अड्डा गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों, डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान गोवा राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि थी 1914 से 1918 की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, मार्सिलौसे किस देश का राष्ट्रगान है? दोस्तों, मार्सिलौसे फ्रांस का राष्ट्रगान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, किसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों, वह है राज्यसभा, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 42 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।